इतना बेहतर भी मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। अगर भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। कभी मन बेवजह ही खुश लगे तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके लिए दुआ का दीपक जलाया है। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। गीता में लिखा है, शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पैर नहीं, दिल थक जाते हैं। कभी खुद से फुर्सत मिले तो ये जरूर पूछना, जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। लोग इसलिए नहीं बोलते कि वो सही है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें खुद को गलत मानने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए बोलते हैं जमाना खराब है, नींद के भी बड़े अजीब नखरे हैं। जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, ना आए तो भुला हुआ सब कुछ याद करा देती है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है हमारी कमजोरी क्या है। धोखा मिले तो उदास मत हो, शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। अगर मन आपसे जीत जाए तो वह दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाओ तो वही आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हम परे न क्यों हैं? दो ही कारण है। एक, हमें तकदीर से ज्यादा चाहिए। दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि दोबारा भरोसा कर बैठो। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, साथ नहीं। कुछ बातें लोगों को तब समझ आती हैं जब वो उनके साथ खुद बीतती हैं। अगर आप कमजोर नहीं हो तो याद रखो, ये वक्त का खेल है। इंसान चाहे जितना भी काबिल हो जाए, अगर वह दूसरों को बेवकूफ समझने लगे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। उम्मीद मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जो दिलों में शिकवे और पान पर शिकायतें कम रखते हैं वही लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। जिसने आपको नहीं समझा उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। लोग हमारी खामियों से नहीं, हमारी खूबियों से हमें ज्यादा नापसंद करते हैं। भाग्यशाली वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। सीधा होना इस दुनिया में बहुत टेढ़ा काम है। यदि आप किसी को खोने के बाद भी सुकून महसूस करें तो समझिए वो रिश्ता बोझ बन चुका था। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, किस्मत से और अपनों से। जिस दिन आप इस लेवल पर पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं, वही आपकी असली जीत है। भगवान कभी कभी खुद रिश्ते तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। जिंदगी में खुद को थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि आपकी सबसे पहली जरूरत आप खुद हो। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधरता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं भगवान ने खुद हमारे भले के लिए ही हमारे रिश्तों को तोड़ा होता है, ताकि हमारी जिंदगी में और भी बड़ी खुशियां और समृद्धि आ सके। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है
तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। कहानी का अंत जरूरी नहीं होता। कभी कभी नया अध्याय ही सबसे खूबसूरत होता है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। भरोसा तोड़ने वाला व्यक्ति उस विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ होता है, क्योंकि वो एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक पूरा इंसान खो देता है। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। जिसे सिर्फ सपने देखना अच्छा लगता है, उसकी रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिसे सपने पूरा करना अच्छा लगता है, उसके दिन छोटे पड़ जाते हैं। रिश्ते चाहे जितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम तो नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जब सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। हिम्मत करो, उठो और खुद अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। जिन रिश्तों से लगता है कि ये उम्र भर साथ देंगे, वही अक्सर सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो। आईने को गंदा बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। पतझड़ बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। वक्त क्या है उनसे पूछो, जो रोज बची हुई तनख्वाह गिनते हैं। कड़वा है पर सच है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान वाणी से होती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ बीता हो, तो उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परिस्थिति जब विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वोत्तम है। जिसने खुद को वश में कर लिया, उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इतना तेज दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे भी तुम्हारे पैरों के नीचे टूट जाएं। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है
इज्जत से छोड़ दिया जाए। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाओ। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जीवन में अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए। मित्रता और संबंध जरूरी हैं, पर हर परिस्थिति में साथ नहीं देते। व्यर्थ की चिंता आत्मशक्ति को क्षीण कर देती है। यह एक रोग के समान है। सुंदर स्थान बहुत हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। तुम अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किए जाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद तुम्हें दंडित करेगा। गवाही देने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हो तो वक्त खुद गवाही देगा। कभी किसी के साथ गलत मत करो। गलती हर किसी से होती है, पर जानबूझकर गलत करना पाप है। झूठी कस्में खाने से कोई नहीं मरता, पर विश्वास जरूर मर जाता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। वह इंसान भी रुला जाता है जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार थे। इंसान तो केवल किरदार निभाता है, असली खेल तो वक्त करता है। समय वह देगा जो आप संभाल नहीं पाओगे। जितना इंतजार करवा रहा है उतना ही देगा। जिंदगी में रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि मंजिल कभी कभी रास्तों में भी मिल जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते की कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अपने जीवन की समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। 80% को फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% खुश होते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका असर आने वाले कल को दूषित कर सकता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो मुंह पर सच्चाई कहे उससे बड़ा मित्र कोई नहीं। याद रहे, साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनते जाओगे, और जैसे जैसे मजबूत बनते जाओगे जिंदगी आसान लगने लगेगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लिया जाता है। जितना ज्यादा हो सके सुनो, जितना हो सके कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। कई 100 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पिपराहीपुर में एक सीधा साधा शांत स्वभाव का बालक जन्मा। उसका नाम था सौरभ। जन्म से ही गरीब लेकिन हृदय से अमीर। मां रुक्मिणी, एक विधवा स्त्री, गांव के घरों में चूल्हा जलाती, पानी भरती और उसी से दोनों पेट पालती। सौरभ बचपन से ही अपनी मां को कृष्ण की तरह देखता। मां कहती, जो भी होता है कृष्ण की इच्छा से होता है बेटा। सौरभ पूछता, पर मां, कृष्ण क्या कभी मिलते हैं? मां मुस्कुराकर कहती, अगर मन सच्चा हो तो भगवान बोलते हैं बेटा। बालक सौरभ को खेलों से कम और मंदिर की घंटियों से ज्यादा लगाव था। जब गांव के बच्चे आम के पेड़ से कच्चे फल तोड़ते, सौरभ मंदिर के किनारे बैठा होता, चुपचाप घंटों तक। उसकी आंखों में कृष्ण की मूर्ति नहीं, एक सच्चा संवाद था। पर कृष्ण अब तक चुप थे। वो रोज प्रार्थना करता, हे कृष्ण, अगर तुम हो तो मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मां के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। समय ने रुक्मिणी की चाल धीमी कर दी थी। खांसी अब लगातार साथ चलती। गांव के लोग ताने मारत, कब तक ये लड़का भजन करेगा, कभी कुछ कमाएगा भी? सौरभ बस मुस्कुरा देता, पर दिल में टीस बढ़ती जाती। एक दिन मां को तेज बुखार आया। झोला छाप वैद्य ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, दवाएं बाहर से लानी होंगी। सौरभ के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के जमींदार से मदद मांगी, पर वह हंसते हुए बोला, तेरा भगवान कहां है अब? बोल उसे भेजे दवाई के पैसे। उस रात सौरभ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। भगवान, मेरी मां मर रही है और तुम चुप हो।
क्या यही है तुम्हारा प्रेम? उस रात जब गांव सो गया, चांद आधा था, पर सौरभ की आंखें पूरी तरह भीगी थीं। उसने न माला उठाई न भजन किया, बस मौन बैठा रहा। गुस्से, दर्द, प्रेम और विश्वास सब कुछ टूट चुका था। और तभी हवा ठंडी पड़ी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजी और अचानक मंदिर का दीपक जल उठा बिना हाथ लगाए। सौरभ ने आंखें उठाईं और सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। सौरभ अवाक खड़ा था, न सांस चल रही थी न सोच। मंदिर की सीढ़ियों पर वो वही साधारण लड़का और सामने श्री कृष्ण, वही नीलवर्णी देह, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली और मुस्कान, जैसे हर सवाल का जवाब उसमें समाया हो। सौरभ कांपते स्वर में बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूं? कृष्ण मुस्कुराए। सपने वो होते हैं जो नींद में आते हैं सौरभ, पर जब तू रोता है, पुकारता है, तब वो सपना नहीं होता, वो मुझे बुलावा होता है। फिर सौरभ ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछना शुरू कर दिए। सौरभ, मैंने तो बचपन से तुम्हें पुकारा, रोज भजन गाया, दीप जलाया। जब मेरी मां बीमार हुई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, पर तुम तब नहीं आए। आज जब कुछ नहीं बचा, तब क्यों आए हो? कृष्ण, जब बीज बोया जाता है, तब वो तुरंत फल नहीं देता। धैर्य, समय और विश्वास चाहिए। मैं हर बार आता हूं, पर तेरे विश्वास के रूप में, तेरी मां की मुस्कान में, तेरे आंसुओं में। आज तू खुद को खो बैठा था और तभी मैं प्रकट हुआ, क्योंकि अब तू मुझे देखने नहीं, समझने के लिए तैयार है। सौरभ, अगर तुम मेरे ईश्वर हो तो फिर इतना कष्ट क्यों? गरीबी, भूख, अपमान, ये किस पुण्य का फल है? कृष्ण, सौरभ, तू केवल वर्तमान देखता है, पर मैं तेरे हर जन्म की कहानी जानता हूं। कभी कभी जो कष्ट तू आज भोगता है, वो तेरी आत्मा को उस सीख की ओर ले जाते हैं जो तू वरना कभी नहीं समझ पाता। हर आंसू एक मोती है और हर मोती तुझे मुझे और पास लाता है। सौरभ, लोग हंसते थे मुझ पर, कहते थे भक्ति से पेट नहीं भरता। क्या मेरी भक्ति बेकार गई? कृष्ण, भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। तेरा हर मंत्र, तेरे आंसू, तेरी चुप्पी मेरे पास पहुंचती रही। आज जो तू मुझसे बात कर रहा है, ये उसी भक्ति का फल है। सच्चा भक्त भगवान को पाने के लिए भजन नहीं करता, बल्कि भगवान को समझने के लिए जीता है। तू वैसा ही भक्त है। सौरभ अब चुप था, पर उसके भीतर तूफान थम चुका था। कृष्ण आगे बढ़े और उसके सिर पर हाथ रखा। अब वक्त है तू जागे और सिर्फ मेरा नहीं, खुद का भी दर्शन करे। तू सिर्फ सौरभ नहीं है, तू एक प्रकाश है जो अंधेरे में भी दूसरों को राह दिखाएगा। सौरभ चुप था, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब वो आंसू दुख के नहीं, प्रेम और सत्य के स्पर्श से निकल रहे थे। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा। अब तू बदल चुका है सौरभ। अब तू मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि खुद उत्तर बन चुका है। कृष्ण बोले, भक्ति केवल माला फेरने से नहीं होती। वो तो तब होती है जब तू रोते हुए भी मुस्कुरा सके, जब तू टूट कर भी किसी और को संबल दे सके। और अब तू वही बन चुका है सौरभ। सौरभ ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता प्रभु मैं कौन हूं, पर इतना जानता हूं कि अब मैं अकेला नहीं हूं। कृष्ण मुस्कुराए। जब तू कहता है मैं अकेला हूं, तो समझ ले तू मेरे सबसे करीब है, क्योंकि तब तेरे भीतर सिर्फ मैं बचता हूं और मैं ही तो कृष्ण हूं। अगली सुबह जब लोग मंदिर आए, उन्होंने सौरभ को मंदिर की सीढ़ियों पर ध्यान में बैठे देखा। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। सौरभ अब मंदिर में नहीं, गांव के हर बुजुर्ग के पास, हर बच्चे की मुस्कान में, हर मां की प्रार्थना में समा गया था। उसने घर घर जाकर सेवा शुरू की, रोगियों की सेवा, गरीबों को भोजन, बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाना। गांव के लोग अब उसे भक्त सौरभ कहने लगे। वर्षों बीत गए। एक दिन जब सौरभ पेड़ के नीचे बैठा ध्यान में था, उसने आंखें बंद की और उसके भीतर एक स्वर गूंजा, अब तू और मैं अलग नहीं रहे सौरभ, तेरी आत्मा और मेरी सत्ता अब एक हो गई है। अब तू भक्त नहीं, तू स्वयं मेरा प्रतिबिंब है। जीवन एक यात्रा है
और हर किसी का सफर अलग होता है। हर व्यक्ति की मेहनत, संघर्ष और समय अलग अलग होता है। इसलिए अगर कोई और सफल हो रहा है तो उसे देखकर जलने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। सफलता केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। जब हम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, हमारा आत्मविश्वास कम करती है और मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए। सीखिए कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया, कैसे अपने सपनों को साकार किया। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या करना ऐसा है जैसे किसी और के घर में आग देखकर खुद जलने की कोशिश करना। इससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं वे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। किसी और की खुशी देखकर दुखी होना हमारी सोच की कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन अगर हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं और उसे अपना लक्ष्य पाने की प्रेरणा बनाते हैं तो हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो मिला है उसके लिए आभार जताएं और जो पाना है उसके लिए मेहनत करें। जब हम खुद को सकारात्मकता से भर लेते हैं तो सफलता भी हमारे कदम चूमने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थित रहता है और दूसरों की सफलता से प्रभावित हुए बिना अपना मार्ग तय करता है वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वही सब कुछ मिलना चाहिए जो उसे मिला है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके प्रयास भी अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी और के भाग्य को देखकर दुखी होते हैं तो हम अपने ही भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देती है और हमें सही दिशा में बढ़ने से रोकती है। श्री कृष्ण का संदेश अपने कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि दूसरों से तुलना करना और उनके जीवन से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। जीवन का असली सार अपने कर्मों में निहित है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटकेंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 उपाय श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1. स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2. धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3. कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह सोचें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5. माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया से भरा है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी
उन्हें मारने का हर संभव प्रयास किया, बट अंत में स्वयं विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वही अंततः विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सकें तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो सफलता खुद चलकर हमारे पास आती है। जीवन में सबसे खुश वही लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि दूसरों से कोई भी आशा रखना व्यर्थ है। बस खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब उम्मीदें खुद से होती हैं तो कार्यों पर विश्वास और संतुष्टि दोनों बढ़ जाती हैं। थोड़ा दुख भी जरूरी है जीवन में। यही दुख हमें मजबूत बनाता है, समझ को गहरा करता है और संघर्ष व सुख के बीच संतुलन सिखाता है। अगर हर समय केवल सुख ही मिलेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग कहते हैं, एक अकेला क्या कर सकता है? जवाब में बस सूरज को देख लीजिए, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो 1000 बार कोशिश करता है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि दोबारा उसी धोखे का शिकार हो जाओ। उम्मीद मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचो जहां लोग आपको खोकर पछताएं। कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्वितीय है। खुद को कम आंकना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मन आप पर हावी हो जाए तो वह शत्रु बन जाता है, और अगर आप मन पर हावी हो जाए तो वही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानिए। लोग चीजों को अपनी हैसियत के हिसाब से नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागिए जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं। खास होने का भ्रम मत पालिए। आपको पाकर लोग अक्सर आपसे बेहतर की तलाश में लग जाते हैं। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा मुस्कुराता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिरा देते हैं। जो रोज मिलते हैं वो जान नहीं पाते, और जो सच में जानते हैं वो रोज मिलते नहीं। मक्खन लगाने वालों के हाथ में अक्सर चाकू छुपा होता है। इसलिए अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखो, क्योंकि लोग भाव से झुकते हैं, ता से नहीं।